कि जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा। अविगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। पहले भगवान के उस स्वरूप की, उस स्वभाव की, उनकी उस असीमता की स्तुति करते हैं और उसके बाद चाहते क्या हैं? बोले अब आप असीम से ससीम हो जाओ। अभी आप सीमा से परे हो, हमारी आँखों की, कानों की, वाणी की सीमाओं से परे हो, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी सीमाओं में आप आ जाओ, हमारी वाणी का विषय बनो, हमारी इंद्रियों का विषय बनो। भैयाओ, यहाँ एक तरफ देवता कुछ और कह रहे हैं और दूसरी तरफ जो है उन्हीं भगवान से चाह कुछ और रहे हैं। भाई, हम किसी व्यक्ति से कहें कि आप बहुत अच्छे किसान हो, किसी व्यक्ति से कहें आप बहुत अच्छे किसान हो, तो किसान हैं तो किसान की चीज हम किसान से मांगें तो मिल जाएगी कि साहब सरसों दे दो, को गेहूं दे दो। लेकिन हम बात कहें कि आप हो तो किसान, पर हम कहें कि आपसे हमें एक फॉर्च्यूनर लेनी है, तो ये दोनों बातें तालमेल नहीं खाती। अब भगवान की स्तुति तो ये कह करके कर रहे हैं कि आप अविनाशी हो, घटघटवासी हो, व्यापक हो, परमानंदा हो, अविगत हो, गोतीतम हो। ये सब निर्गुण निराकार के लक्षण हैं। लेकिन वो उन सब लक्षणों से विपरीत मांग कर रहे हैं कि आप इंद्रियों के भी विषय बनो हैं, और आप जन्मने वाले भी बनो, और आप जो है हमारे घट के वासी बनो। सब विपरीत। हनुमान जी ने जब राम जी से पहली मुलाकात हुई, ए भाई चलती कथा में, चलती कथा में ये काम आगे पीछे होने चाहिए ना। मतलब हम शांत रहने लगे हैं तो तुम ये भूल गए हो कि आगे बैठे हो। हनुमान जी महाराज जब राम जी से पहली मुलाकात करते हैं तो क्या होता है कि विप्र रूप धारण करके आते हैं और भगवान के उस स्वरूप का वर्णन करते हैं। राम जी ने कही नहीं नहीं, हम तो जो है एक राजा के पुत्र हैं और बहू में घर ते निकारे भले हैं, और ऊपर तक हो गई है हमारी नारी, यहाँ हरि निश्चर वैदेही। एक तो हम राजा के पुत्र हैं, उसमें भी फिर हम घर गांव देश निकाला हो गया है,
और उसमें भी फिर हमारी खो गई है। आफत पे आफत आ गई ना। एक तो असीम से ससीम हुए, ससीम में भी फिर देश निकारो दे दो, फिर बहू में खो गई है? हमारी घर पत्नी जो है खो गई है। अब इन बातों से मैं आगे थोड़ा चल रहा हूं। जब हनुमान जी ने कही कि चलो मेरी पीठ पे बैठ जाओ, तो राम जी ने कहा अभी तो आप मुझे व्यापक और ब्रह्म और असीम बता रहे थे, और तुम तो ससीम हो और मैं असीम थे, और तुम तो ससीम हो और मैं असीम हूं। क्या ससीम जो है असीम को अपने कंधों पे बिठा सकता है क्या? बोले पहले सोच तो मैं भी यही रहा था कि मैं इस असीम को अपनी सीमा में कैसे लूंगा, लेकिन आपने ही मुझे आश्वासन दे दिया। बोले कैसे? मैंने कब कहा? अरे बोले आपने तो कहा कि हम जो है दशरथ जी के बेटा हैं। जब मैंने सोचा कि जब इस असीम को दशरथ जी ने अपनी गोद में ले लिया तो मैं क्या अपने कंधों पर नहीं ले सकता? रास्ता तो आपने खोला ना, मैंने तो कुछ नहीं कहा। सारे आश्वासन मुझे आपने दिए हैं। नहीं, मेरी तो पहले हिम्मत ही नहीं हो रही थी आपसे बात करने की। आपने सब सीमाएं मुझे बताई। राम जी बोले फिर जब उन्होंने गोद में लिया तो तुम गोद में ले लेते। तुम एक नई परंपरा चला रहे हो, कंधे पर रख रहे हो। तुमने यदि मेरे पिताजी से यदि कोई सीख ले ली है तो मैं भी हमें गोदी में ले लेना चाहिए। बोले ना। बोले क्यों? बोले वो मनुष्य हैं, उसमें भी राजा हैं, उसमें भी धर्म धुरंधर हैं। क्या? मनुष्य हैं, मनुष्यों में भी राजा हैं, राजाओं में भी धर्म धुरंधर हैं वे। लेकिन मैं बंदर हूं, मनुष्य नहीं हूं। उसमें भी मैं चंचल हूं और मैं कोई धर्म धुरंधर नहीं हूं। तो उन्होंने आपको अपनी गोद में लिया, उनके हाथों में इतनी कैपेसिटी रही होगी कि वे आपको पकड़ लें। लेकिन मेरा तो स्वभाव इतना चंचल है कि मैं एक डाली पर 1 मिनट भी बैठ नहीं सकता, तो मैं आपको कैसे पकड़ता? इसलिए कंधों पर बैठाऊंगा तो मुझे नहीं पकड़ना पड़ेगा, आप ही मुझे पकड़ लोगे, तो मुझे फिर गिरने की कोई संभावना नहीं। जैसे आप पकड़ लो फिर मैं कैसे करूंगा? दशरथ जी ने आपको पकड़ने की कोशिश की, क्योंकि परमात्मा का, गुरु का और गोविंद का, परमात्मा का और महात्मा का ये स्वभाव होता है। बोले क्या? जो उसे पकड़ने की कोशिश करता है उसके हाथों से वो निकल जाता है। और यदि वो खुद को उन्हें पकड़ा देता है, कोई साधक, कोई शिष्य, कोई भगवान का भक्त उन्हें पकड़ने की कोशिश करेगा तो उसके हाथ से निकल जाएंगे। लेकिन खुद को पकड़ा देगा तो वो अपने आप हाथ आ जाएंगे, हमें पकड़ के रख लेंगे। लेकिन हम ज़्यादातर क्या करते हैं? हम पकड़ना चाहते हैं, हाँ? और ये प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। भैया यहां देवता भी यही कह रहे हैं, अभी आप हमारी पहुंच से बहुत परे हो, कृपा करो आप हमारी पहुंच में आ जाओ। गोपियाँ कहती हैं भागवत जी में, जब उद्धव जी महाराज आकर के कहते हैं कि तुम जो है न माता न पिता तस्य, बोले उसका कोई माँ बाप नहीं है क्योंकि वो पैदा ही नहीं होता। वो तो भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या
हितकारी वो प्रकट होता है, जन्म नहीं लेता, जन्मता मरता नहीं है। न माता न पिता दस्तस्य, बोले वो निर्गुण निराकार है। गोपियों ने कहा, ए उदौ, तेरे निर्गुण निराकार की हमें जरूरत नहीं है, वो ब्रह्म। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा जो मित्र है कृष्णस्य दयित सखा, तुम्हारा जो मित्र है वो ब्रह्म तो है ना, उसमें कोई शंका तो नहीं है? बोले ना, उसमें कोई शंका नहीं है। कृष्णस्तु कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है, अथवा को कृष्णस्तु साक्षात भगवान स्वयं, प्रकट परमात्मा। तुम मानते हो? उद्धव बोले मानता हूं। तो निर्गुण की उपासना तुम्हें मुबारक हो। हमने तो बापे अपनी गैया हकवाई है, हमने तो बापे गोबर उठवाया है, हमने बापे अपने आंगन में कान पकड़ के नाच नचाया है। तो हमें जो हमारी इंद्रियों का विषय हो गया, जो हमारी आँखों का विषय हो गया, हमारे हाथों का विषय हो गया है, उससे हमारी बात सुनी, हमने उसकी बात सुनी, वो हमारे संग नाचा, हम उसके संग नाचे। हमें तो ऐसे ही ब्रह्म की जरूरत है, निर्गुण निराकार। तुम्हें पसंद है तो तुम्हें मुबारक हो। हमारे यहाँ तो कहता था जी मेरो बलदाऊ, आप कह रहे हो न भ्राता न पिता न माता तस्य, उसका न कोई भाई है न माँ है न बाप है। यहाँ तो सब है वह कि मैया मैया कहते डोल तो है। कहन लागे मोहन है, कहन लागे मोहन, मैया मैया कहन लागे मोहन। मैंने भजन को अधूरा इसलिए छोड़ दिया क्योंकि राम का जन्म होगा, फिर बधाई गवाएंगे तो फिर भजन ही भजन है जाएंगे, है ना। अब तुम्हारा तो मन उचंग ले तो हमें समझता हूँ, है? देवताओं की प्यारी प्रार्थना सुनकर के भगवान ने आकाशवाणी करी, गगन गिरा गंभीर भई, गगन गिरा गंभीर भई, हरने शोक संदेह।
ये कोरोना हुआ था ना, तब जो है मेरा नंबर बटा हुआ था फोन का, वो भी 2-4 लोगों पे। फोन तो इसीलिए रखना पड़ता है, कोई ना कोई विशेष अपने कार्यकर्ताओं को कहना होगा, तो 2-4 लोगों पे बटा था, बहुत और तो किसी पे था ही नहीं। उन 2-4 लोगों से संपर्क से कहीं ना कहीं से ऐसी सूचना आती थी कि फलानो मर गो। अब 2-4 जगह से जब फोन आयो तो 4-6 बार के बाद फिर मैं फोन आमद घबराहट पैदा होने लगी। जैसी घंटी बजे तो यूं लगे कि कोई मर गो। जो 2-4 लोगों के पास जो नंबर था, तो उन्होंने फिर मैसेज किया पहले, गुरुजी कोई मरे ना है, शुभ सूचना देनी शुभ सूचना देनी है। तब फोन उठता था। मुझे कहना क्या है, इसमें एक शब्द आया है, गगन गिरा गंभीर भई। परमात्मा की वाणी और महात्मा की वाणी जो होती है ना, वो कैसी होती है? हरने शोक संदेह, शोक का और संदेहों का हरण करती है। और संसार की वाणी कैसी होती है वो बताई मैंने कॉल पे, जब है पता नहीं कहाँ थे कौन सी औगार कब टपक पड़े, कौन सी कॉल में कोई भरोसा नहीं है। तो गगन गिरा गंभीर भई, हरन शोक संदेह। और कहते हैं भगवान आकाशवाणी के माध्यम से, जनि डर पहु जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा। तुम्हें लागे धरे नर बेशा। सहित मनुज अवतारा, ले हम दिन कर वंश उदारा। सरे गरे सनी सा समा गरे सनी सा सरे गरे सा मा गरे सरे गरे गगन ब्रह्म गगन ब्रह्म वाणी सुनी काना।
गगन ब्रह्म वारी सोने कान्हा। तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ा। मपद सागा पद मप गम 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 रे ग रे ग रे ग ध नी नि सा ज नी नि सा ज रे ग रे ध नी नि सा ज नी नि सा ज रे ग रे ध नी नि सा ज नी नि सा ज रे ग रे ध स रे ग रे ध स रे ग रे ध नी नि सा ज नी नि सा ज रे ग रे ध नी नि सा ज नी नि सा ज रे ग रे ध रे नि सा ध म बद ब बद ब म बद ब बद सा ग म रे ग ध नी नि सा ज नी नि सा ज रे ग रे ध नी नि सा ज नी नि सा ज रे ग रे ध नी नि सा ज नी नि सा ज रे ग रे ध सा ध नि ध जिस समय ग्वालियर में प्रवेश करते हैं वहां पे कहाँ से आ रही है आवाज? तबला की है ना? उसी से आ रही है। ग्वालियर में जब प्रवेश करते हैं वहाँ पर पुरानी छावनी के चौराहे पर लिखा हुआ है मोटे अक्षरों में, तानसेन की नगरी ग्वालियर में आपका स्वागत है। इसलिए संगीतकारों को ध्यान रखना है, ये तानसेन और बैजू बावरा की नगरी है। यहाँ से लगभग 30-40 किलोमीटर दूर एक जगह है, तुम एक दिन ले जाना इनको। तानसेन ने अपने स्वर के प्रभाव से मंदिर पूरा का पूरा मंदिर टेढ़ा कर दिया था। वो मंदिर अभी भी टेढ़ा है। और वहाँ एक इमली का पेड़ है, ऐसी मान्यता है, मुझे नहीं पता, ऐसी मान्यता है। बेहट के पास में है, बेहट के पास मैं गया हूँ, वहाँ उस मंदिर के मैंने दर्शन किए हैं। उस इमली के पत्तों को संगीतकारों को जरूर खाना चाहिए। बताते हैं कि तानसेन की कृपा से उनसे संगीत विद्या उनके जीवन में और उतरती है।
सा रे सा रे नी सा 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 धनी रे सा रे सा धनी रे सा रे सा धनी रे सा पा रे सा धनी रे सा रे सा धनी रे सा रे सा धनी रे Mabada saga अवधपुरी हे रघुकुल मनेरा वेद विदिता बदनी तेहि दशरथ नाम मबध सानिध गम धर्म धुरंधर सरे पगरे गुण निधि ज्ञानी धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मते शारंग पानी